माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारा आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 2 है। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम करवा दिया है। जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसको यहाँ पर आर डी शर्मा में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो पहला पार्ट हमने कवर कर दिया, मतलब जो हमारा पहला चैप्टर था आर डी शर्मा का, दैट इज़ द नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर जो आर डी शर्मा का है वो है बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का ही ये पार्ट है एक। ओके, 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है चैप्टर 1 को एनसीईआरटी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो चैप्टर पूरा बेस्ड है, टोटल आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है। मैंने आप सबको पढ़ाया है, रियल नंबर्स के जो भी लॉज होते हैं मैंने आपको कवर करवा दिया है। एनसीईआरटी का जो मैं वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सारे लॉ कहे थे। ओके, तो वही सेम लॉ जो हम पढ़ रहे थे, वही एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में भी वही सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होगी। ओके, ये सब चीज़ आपको पता है। तो भी मैं आपको जानकारी ले, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में मैं आप लॉज जितने भी यूज़ होने वाले हैं इसके अंदर मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं लिख देता हूँ, जो बच्चों को याद नहीं होगा यहाँ पर देख सकते हो, और जो बच्चे पहले से जानते हैं ये इस पार्ट को आप स्किप कर दो। ठीक है, जब मैं सवाल करूँगा तब आप देखना। देखो पहला मैं यहाँ पर 1 नंबर, मतलब ऐसे नंबरिंग करते सारे लॉ यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पहला यहाँ पर क्या था, अगर बेस हमारा सेम हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर हमारा बेस सेम है और रिलेशन हमारा इंटू है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा, डिवाइड के केस में हमारा माइनस हो जाएगा। अगर बेस सेम रहा, अगर डिवाइड रहा तो पावर हमारा माइनस हो जाएगा, राइट। अच्छा, नंबर 3, अगर पावर के ऊपर पावर रहा तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m है, इसके ऊपर पावर अगर हमारा n है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। अच्छा, नंबर 4, अच्छा और क्या बताया था, अगर a टू द पावर -1 है तो इसको हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो इसको नीचे लाएंगे, 1/a हो जाएगा। नंबर 5, अगर मैंने सपोज ऐसे लिखा a टू द पावर, सपोज a/b लिखा, ऐसे में लिखा a/b होल टू द पावर मैंने m लिखा, तो इसका मतलब m जो पावर है वो a पर भी है और b पर भी है। इसका रिवर्स भी हो जाएगा, अगर ये लिखा होगा तो अब ये लिख सकते हो। नंबर 6, इंटू में भी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। सपोज मैंने m लिखा, दोनों का पावर यहाँ पर सेम है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इंटू b होल टू द पावर m लिख सकता हूँ। नंबर 7, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये तो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। देखो अगर मैं सपोज लिखा है ऐसे, अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, रूट के अंडर में है, तो इसको मैं होल स्क्वायर रूट a इंटू बी लिख सकता हूँ। डिवीजन के केस में भी ऐसा होगा, अगर ये लिखा हो तो ये आप लिख सकते हो उल्टा। ये सारे रिवर्स केस होंगे बच्चों, ये अगर है तो ये आप लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है इसके साथ तो ये भी बराबर होगा इसके साथ। ओके, ये सब ऊपर 1 से लेकर 7 तक सब रिलेशन वही होगा, और आगे जो भी लिखूँगा वो भी सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, डिवीजन का भी लिखूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a/b, ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट a/b के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a होल डिवाइड, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b होगा। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं। बट यहाँ पर a प्लस और नेगेटिव में ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, तो इसको मैं ऐसे बच्चों नहीं, नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, a प्लस बी होल टू द पावर m के बराबर नहीं है ये। ओके, याद रखना, पॉजिटिव में कौन सा नहीं होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा और नेगेटिव वाला भी नहीं होगा। सपोज a टू द पावर m है माइनस b टू द पावर m है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी होल टू द पावर m, राइट। सर ये m है, ठीक है। रूट वाले भी वैसे होंगे, प्लस वाले नहीं होंगे, ओके, प्लस वाले नहीं होंगे। नंबर 10, इसके अंदर भी जो नहीं होंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा है एंड रूट b, तो इन दोनों को प्लस करके मैं ऐसा लिख नहीं सकता, स्क्वायर रूट a प्लस बी लिख नहीं सकता, नॉट इक्वल टू रूट a माइनस रूट b, इसको मैं होल रूट a माइनस b नहीं लिख सकता मैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं लिख सकता, ये सब चीज़ें आप याद रखना। बच्चे प्लस माइनस में भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ इंटू और डिवीजन में होगा। ओके, तो ये सब बेसिक लॉ थे, आप सबको पता ही है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपका आर डी शर्मा का लेवल आपको देखने को मिलेगा कि आर डी शर्मा का लेवल कैसा है। ओके, तो आते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बुक खरीदने के लिए एड डी शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सारे मैं क्वेश्चंस लेकर हूँ और सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ। तो अब एक कॉपी मेंटेन करो, बस आपको कॉपी एक खरीदना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखो और सोल्यूशन जो मैं बता दूँ उसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं कि एड डी शर्मा बुक मतलब खरीद के लाओ, थोड़ा मोटा सा ही बुक है, उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर पुराने बुक्स आप सीनियर का किसी को ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन तो करवा रहा हूँ, तो कुछ बुक्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो बच्चे बुक्स खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आते हैं पहला क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 3 ब्रैकेट में a⁴ बी क्यूब होल्ड यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, फिर हमें इंटू करना है। तो काम करो, सबसे पहली बात आप यहाँ पर क्या करो, इस ब्रैकेट को यहाँ पर खोल दो। ये जो 3 बच्चों मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ हुआ है मल्टीप्लाई, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, समझना है इस चीज़ को ध्यान से। पहले यहाँ पर क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई दोनों साथ हुआ है, बट इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर भी रूट ओवर यहाँ पर दिया है, देखो सॉरी रूट ओवर बोल रहा हूँ, मतलब होल पावर यहाँ पर देखो 10 गिवन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं तो और एक बार यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इंटू 5 लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है a का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर, फिर होल क्यूब। अब समझना है इस चीज़ को ध्यान से, यहाँ पर जो होल ब्रैकेट में ये जो 10 लिखा हुआ है पावर, तो ये जो 10 जो पावर है, जो ध्यान से समझना, ये जो 10 पावर है ये a⁴ पर भी है और b⁴ पे भी है, 3 पे नहीं है। जो ब्रैकेट के अंदर जो है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, a⁴ है और b⁴ है। इसके होल में पावर में यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मतलब 10 जो पावर है वो किसने होल्ड किया है, 3 तो वैसे ही रहेगा साइड में, 10 जो पावर है बच्चों किसने होल्ड किया है, a⁴ ने होल्ड किया है। तो इसको सिंगल ऐसा हम लिख देंगे, a⁴ होल, मतलब इसको होल पावर यहाँ पर 10 है, इंटू यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं b का क्यूब, इसके ऊपर पावर बच्चों हमारा कितना है 10 है। ओके, समझ में आ गया पहला। अब इसको भी वैसे ही करो, इंटू 5 वाला भी ऐसे ही होगा, 5 बाहर है आपका, इंटू अभी जो 3 जो पावर है ना a के स्क्वायर के ऊपर भी है और b के स्क्वायर के ऊपर भी है, तो a का स्क्वायर लिख दो, फिर इसके ऊपर पावर हमारा कितना है 3 है, इंटू ये b का स्क्वायर है, इस पर भी पावर हमारा कितना है 3 है। ठीक है, ये बच्चे मैंने आपको लॉ समझाया, इसको साइड में से बाउंड्री दे देते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब ध्यान से इसको करो, ये कितना 3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका a⁴ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है a⁴, फिर इसके ऊपर पावर यहाँ पर 10 है, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा a⁴ 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई विथ 10, तो a⁴ 40 हो गया। अगर अगर आपको लग रहा है कि सर एक स्टेप स्किप कर दिए, तो मैं इसको और एक स्टेप कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो और एक स्टेप ऐसा लिखो, a⁴ मल्टीप्लाई विथ 10, उसके बाद नहीं तो 40 लिखेंगे हम, इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे b⁴ यहाँ पर कितना लिखोगे 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू यहाँ पर क्या लिखोगे a⁴ मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर 1 से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू अब इसको लिखो b⁴ मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व कर दो, 3 इंटू a⁴ हो गया आपका 40, इंटू ये कितना हो जाएगा b⁴ हो गया आपका 30, इंटू ये हो जाएगा 5 वैसे रहेगा, इंटू ये हो गया आपका a⁴ 6, इंटू ये हो गया आपका b⁴ 6। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो सेम टर्म वाले क्या है, पहले नंबर एक जगह पे लिख दो, ये 3 यहाँ पे एक नंबर है और एक यहाँ पर 5 एक नंबर वाले पास में लिख दो। अब वेरिएबल वालों को पास में लिखो, सेम वेरिएबल वाले a⁴ 40 मैंने लिखा, अब a वाले कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लिखो a⁴ 6, a⁴ 40 काम खत्म, अब b रहा, इंटू b⁴ 30, b वाले यहाँ पर है और एक b कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, इसको यहाँ पास में लाओ b⁴ 6। अब गिन लो 1 2 3 ऊपर 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी कुछ 6 ही है। और सॉल्व कर ये हो गया आपका 15 इंटू, अब देखो बेस इक्वल है, a और a है और बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, कितना 40 + 6 कितना हो जाएगा, अच्छा और एक स्टेप कर ही लेते हैं, छोड़ो 40 + 6 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा b⁴ 30 + 6। देखो सारे यहाँ पर लॉ जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चों वही यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ अलग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 15 इंटू a⁴ कितना हो जाएगा 46 इंटू b⁴ 36। तो इस चीज़ को बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ, 15 बाहर रहा है ऐसे, a⁴ 46 और यहाँ b⁴ 36। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, तो ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों, इजी है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने लॉ पढ़ाया था, सब लॉ बेस्ड क्वेश्चन सभी हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर B2 पे। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। देखो
अच्छा लगेगा। इस तरह के लेवल का क्वेश्चन करोगे ना आपका दिमाग खुलेगा, इसलिए बोलते हो एनसीईआरटी ख़त्म करो फिर डायरेक्ट एडिशनों पे आ जाओ। देखो 2x⁻² y का क्यूब है, होल क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करें हम। देखो तो हमें क्वेश्चन को और एक बार यहाँ पर लिख दिया जाए फिर से। 2x लिखा हुआ है (2), फिर यहाँ पर y यहाँ पर 3 है, होल टू द पावर यहाँ पर क्यूब है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, ध्यान समझना। ये जो 3 जो पावर है हमारा है, देखो ब्रैकेट कहाँ पर है, कहाँ ब्रैकेट गया है। ब्रैकेट यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ पर एंड हुई है। और ये होल स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर पावर कितना है हमारा 3 है। तो इसका मतलब 3 ये जो पावर है ये सब पर है। ये यहाँ पर कितने टर्म, यहाँ पर कितने मतलब इसको अगर हम इसको अलग अलग करेंगे बच्चों, तो एक्चुअली ये टर्म तो एक ही है, बट इसमें के अंदर कितने नंबर्स हैं। देखो कितने कांस्टेंट कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, ये जो 2x⁻² y का क्यूब है इसको ऊपर खोल दो, इसको ऊपर एक्सपांड कर दो। तो एक्सपांड करेंगे तो कुछ इस तरह ये दिखेगा 2 × x⁻² × y⁻3 ऐसा दिखेगा हमें। फिर वहाँ पर जो भी है वैसे लगा दो, होल जो क्यूब था हमारा पावर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम एक एक चीज़ को समझ पाना अच्छी तरह से। ये जो 3 यहाँ पर जो पावर है वो हर एक के पास है। मैं 2 के ऊपर भी 3 लगा हुआ है, x⁻² के ऊपर भी 3 है आपका, और y क्यूब के ऊपर भी आपका 3 लगा हुआ है। तो यहाँ बच्चों हो गया 2 का क्यूब यहाँ पर लगा दो इंटू, अब x⁻² तो पहले से ही था, अब इसके ऊपर भी हमारा पावर 3 है, यहाँ 3 मैंने लिख दिया इंटू, अब y पहले कितना था, y क्यूब था, अब इसके ऊपर भी पावर हमारा कितना है 3 है, ऐसा मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, तो 2 का क्यूब आंसर हो गया बच्चों 8 हो गया इंटू, इसको सॉल्व करो, पावर के ऊपर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x⁻² कितना हो जाएगा -2 × 3 कितना, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो पावर के पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y⁻9 हो गया आपका यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा, यहाँ पर कोई भी तो लाइक टर्म्स है नहीं, बस इसको पास में ऐसे लिख दो 8x⁻6 y⁻9, तो ये होगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती, यहाँ पर -6 होगा, सॉरी यहाँ पर -6 होगा, क्योंकि ये -2 × 3 था ना। हाँ आप सही है, बस यहाँ पर -6 होगा, लिख दो। ओके चलो अब समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। सब साइन का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बिट 3 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो सवाल दिया यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, वही कुछ नहीं है, वही जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़े बच्चों वही चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको सिखाया जा रहा है, बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है इसमें। हाई तो पूरा हाई तो नहीं बोलूँगा, अच्छा लेवल है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। 8 × 10⁴ ये हमारा सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, समझना है चीज़ को। देखो 4 × 10⁻7 और 6 × 10⁻5, ये होल इंटू ऐसा लिखा हुआ है, तो होल इंटू ऐसा कुछ मतलब नहीं, हमें ये सारे रिलेशन बच्चों हमारा क्या है, इंटू ही है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ दिया है। तो ब्रैकेट खोलो, 4 × 10⁻7, यहाँ पर भी इंटू ही देंगे क्योंकि इंटू रिलेशन है। यहाँ पर 6 × 10⁻5, ये चीज़ें आपको और कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 × 2 लिखा, फिर होल इंटू मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 3 × 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो इसको आप चाहो तो बच्चों इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 × 2 ब्रैकेट दोनों इधर कुछ नहीं, मतलब क्या इंटू ही है, 3 × 5, ये जो है बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया। इसका जो भी आंसर निकलेगा ऊपर वाला का नीचे भी सेम ही आंसर निकलेगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 8 हो गया ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कितना है 5 × 3 कितना 15, तो 15 × 8 कितना होता है बच्चों 120। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करो, 120 ही है। देखो 4 × 2 कितना 8 हो गया, 5 × 3 कितना 15 हो गया, और 15 × 8 कितना हो गया 120। ओके क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर लिख दो 8 × 10⁴। ओके, अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपको लाइक टर्म्स दिख रहा है ना पास में ले आओ। तो ये 4 × 6 को मैं साइड में रख दूंगा, और 10⁻7 यहाँ पर पहले से था यहाँ पर ये जो, और इसको मैं पास में ले आऊँगा इंटू 10⁻5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बाय यहाँ पर कितना 8 × 10⁴ लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब इसको साइड में जो भी है इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कट जाएगा आपका। ओके, इसको यहाँ पर काटो, ये कट जाएगा। ये इसको 2 से कटने वाले टाइम देखो 2 से कटा, 2 × 3 2 × 4, अरे ये 4 से ये कटा। ठीक है,
तो जो भी यहाँ बचते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। क्या बचा यहाँ पर 3 रहा और क्या रहा हमारा इंटू, और ये देखो ये दोनों देखो 10 यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई साइन है, बेस इक्वल है और रिलेशन हमारा इंटू है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पावर यहाँ पर हमारा जो प्लस हो जाएगा 7 + -5, ठीक है। बाई यहाँ पर कितना 10⁴, यही तो बचा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या 3 इंटू, इसको सॉल्व करो 10⁻, कितना 7 में से देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5, यहाँ पर 10⁴ लिखो, फिर यहाँ पर 3 इंटू, अब 7 - 5 कितना हो गया बच्चों 2, तो 10⁻², 10 का स्क्वायर हो गया, नीचे कितना 10⁴। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद स्टेप क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 10⁴, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं। 3 इंटू वैसे रहा, अब देखो ये डिवीजन का रिलेशन है, बेस इक्वल है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो बेस इक्वल है, डिवीजन का रिलेशन, तो पावर यहाँ पर माइनस होगा, तो 2 - 4, तो 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -2 हो गया आपका आंसर। इसको आप नीचे ले आओ, 3 इंटू 10⁻² है, तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो पावर जो नेगेटिव था -2 वो पॉजिटिव हो गया, तो 3 इंटू 1 बाई ये कितना 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। तो आंसर आपका कितना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई विथ कितना 3 और 100 नीचे था, तो ये हो गया हमारा आंसर 3/100। कितना आंसर हुआ बच्चों 3/100। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 4 पे। ओके, देखो तो इसको हम कैसे करें, सॉल्व करते हैं। चलो इसको, ये भी बहुत ईजी सवाल है बच्चों। क्वेश्चन क्या है फिर से मैं यहाँ पे लिख दूँ, 4ab का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है -5ab का क्यूब, राइट, फिर बाय यहाँ पर कितना है 10a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट का मतलब मैं आपको बताया था इंटू ही है, तो 4ab का स्क्वायर मतलब ये इंटू है, क्या लिख दो -5ab3। पहले हमने ब्रैकेट को हटाया, फिर नीचे यहाँ पे कितना 10a² b²। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे होगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये सारे रिलेशन आपका क्या है इंटू है, तो यहाँ जो 4ab² ये सारे रिलेशन क्या हैं, सारे इंटू हैं। इसको चाहो तो आप एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक काम करो, इसको हम अलग ऐसे लिख दे देंगे पूरा, इसको फुल इसको पूरा खोल दो पूरा। 4ab² को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू a इंटू b इंटू b, या फिर ऐसे मैंने लिखा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर देखो इंटू ही रहेगा, ये जो इंटू है यहाँ इंटू रहेगा, इसको भी खोल दो -5 इंटू a इंटू, एक काम करो ऐसा मत लिखो, जो सेम टर्म वाला है ना उसको पूरा नहीं खोलते, क्योंकि हमें लॉ अप्लाई करनी है, हमें एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करना है। तो बिना एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई किए इसको आप कर सकते हो, जल्दी निकल जाएगा आंसर, बट हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ें तो इसको हम सॉल्व ही करते हैं। 4 इंटू a इंटू ये b का स्क्वायर लिखो, इसको एक्सपांड मत करो, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये -5 इंटू a इंटू b का क्यूब मैं ऐसे लिख दूंगा बाय, फिर ये किस 10 इंटू इसको मैं क्या लिखूँ a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ध्यान से देखना, इसके बाद वाला स्टेप क्या करूँगा मैं, देखो जो ये सारे मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, जो भी नंबर वाले जो कांस्टेंट उसको मैं एक जगह रख लिया, जो न्यूमरेटर पार्ट है 4 इंटू यहाँ पर मैंने रखा -5, 4 इंटू -5, और जो भी वेरिएबल वाला है उनको मैं एक पास लाया, तो a यहाँ पर मैंने लिखा ये वाला a। अब और एक a कहाँ पर, यहाँ पर है, देखो इसको भी यहाँ पे मैं ला सकता हूँ, a इंटू a हो गया, और b² b वाले, तो यहाँ पर ये b का स्क्वायर, और b कहाँ पर यहाँ पर है इंटू b का क्यूब। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है बच्चों उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बाय इसको, तो ये तो पहले से ऐसा ही छोड़ दो इसको, 10 इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो तो ये 4 इंटू -5 वैसे ही रहने दो, ये a का स्क्वायर को मैं ऐसे a इंटू a का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये b का ये देखो ये बेस इक्वल है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बेस इक्वल है बीच में इंटू है, तो पावर यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 2 + 3 हो जाएगा आपका ये बाय कितना 10 इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, राइट। अब देखो तो ये आपका हो जाएगा -20 इंटू ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू ये कितना b⁵ हो जाएगा आपका, बाय नीचे कितना हो गया 10 हो गया, इंटू ये आपका a का स्क्वायर
इंटू ये हो गया आपका बी का स्क्वायर नीचे। अब इसके बाद सॉल्व करो। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो, ये कट जाए कितना, ये -2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये -2 मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटू। अब ये देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ऊपर कितना है एक, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 5 नीचे यहाँ पर बी का स्क्वायर। तो इसका तो आंसर -2 निकला। अभी देखो इस चीज़ को यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि होल बाय को भी आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखा, और नीचे मान लो मैंने लिखा 6 इंटू 4 इंटू 10 लिखा। तो ये चीज़ को लिखना जो है बच्चों ये बराबर होता है 3/6 इंटू 2/4 इंटू 5/10। इसको लिखना दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो है ना ये भी वही है। इसको ये होल यहाँ पर बाय लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे एक लंबा सा लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे तो इस लाइन को आप अलग अलग कर सकते हो, दोनों का आंसर बच्चों सेम ही निकलेगा। इसको चाहे सॉल्व करो आप, भी इसको सॉल्व करो। तो ये सब चीज़ें पहचानो कि इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। ओके, अगर इंटू हुआ तो इसको हम अलग अलग करके ऐसे इंटू में ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं जब आपको पता होने चाहिए। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ जो आपको समझाया अभी यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर तोड़ के इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये -2 हो गया आपका, राइट। अच्छा तो ये देखो बेस इक्वल है यहाँ पर, देखो a और a डिवीजन है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो a टू द पावर 2 -2 हो गया आपका यहाँ पर, इंटू ये कितना हो जाएगा b टू द पावर 5 -2 हो गया। तो ये -2 वैसा रहा, इंटू ये कितना a टू द पावर 0 हो गया, इंटू ये b टू द पावर 5 में से 2 गया कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू a टू द पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इंटू ये b का क्यूब, राइट। ये होगा आपका -2 और -2 इंटू बी का क्यूब। तो आंसर आपका कितना हो गया बच्चों -2 बी का क्यूब। तो ये होगा आंसर आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके देखो यहाँ पर सवाल क्या गिवन है, x का स्क्वायर यहाँ पर है, फिर y का स्क्वायर है, बाय यहाँ पर कितना a का स्क्वायर, फिर b का क्यूब है, फिर यहाँ पर होल बाय में होल पावर में दिया है n। ओके तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अच्छा ये होल पावर में n दिया है, एक काम करते हैं पहले इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इंटू इसको मैं a का स्क्वायर इंटू b का क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ मैं, होल टू द पावर यहाँ पर n है। ओके नेक्स्ट स्टेप। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जो n जो पावर है ना बच्चों ये न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। तो चलो पहले उसको हम दिखा देते हैं भाई कि x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर आपका n है बाय, और नीचे जो है हमारा a का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब जो है, ठीक है, इसके ऊपर भी पावर आपका बच्चों n है। ये चीज़ हमें समझ में आती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो n जो पावर है ना बच्चों ये x के स्क्वायर पर भी है और y के स्क्वायर पर भी है। तो चलो दे देते हैं, x के स्क्वायर पर भी पावर हमारा n है, इंटू y के स्क्वायर पर भी हमारा पावर हमारा n है बाय। अब यहाँ पर देखो a के स्क्वायर के ऊपर भी पावर आपका n है, इंटू b के क्यूब के ऊपर भी आपका पावर यहाँ पर मतलब n है। अब इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर नीचे में कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा उसको ऊपर में ले जाऊंगा क्योंकि हाँ यहाँ पर देखो, तो ये कितना बन जाएगा आपका x टू दी पावर, यहाँ पर कितना दोनों देखो पावर मल्टीप्लाई कर दो तो x टू दी पावर 2n बन गया ये, इंटू ये कितना बन जाएगा y टू दी पावर 2n हो गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई विथ n 2n हो गया, बाय ये कितना a टू दी पावर यहाँ पर हो गया बच्चों 2n, इंटू ये कितना हो जाएगा b टू दी पावर 3n हो जाएगा यहाँ पर। ओके समझ में आया। तो बच्चों यही होगा आपका आंसर, क्योंकि इसके बाद फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसको चाहो तो पास में लिख सकते हो आप चाहो तो इसको, ठीक है, मतलब पास में ऐसे चाहो तो लिख दो कि x टू द पावर 2n y टू द पावर 2n बाय a टू द पावर 2n और b टू द पावर 3n, राइट। अच्छा अब हम चलते हैं बच्चों आगे, ये सवाल ख़त्म। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। सवाल यहाँ पे क्या लिखा है, a टू द पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 3n-9 लिखा हुआ है बाय, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है a टू दी पावर 2n-4 लिखा हुआ है। ओके और यहाँ पर होल पावर में यहाँ पे गिवन है 6। तो ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये जो होल टू द पावर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, ये मतलब न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर कुछ भी हो उस पर आपका 6 होगा पावर। तो न्यूमरेटर है कितना हमारा a टू दी पावर 3n-9,
इसके ऊपर भी पावर, इसका मतलब 6 है, बाय, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में क्या था e⁻2n-4, इसके ऊपर भी पावर आपका 6 है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, तो ये जो 6 पावर है हमें पता चल रहा है कि क्या है पावर हमारा, e⁻3n-9 पर भी है और इस पर नीचे भी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब a का पावर कितना है, 3n-9 है, तो a का पावर 3n-9 है। अच्छा, इसके ऊपर फिर पावर कितना है, 6 है। तो हमें पता है पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि हम ब्रैकेट भी देखो, ब्रैकेट का साइन होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा पावर। तो ब्रैकेट का साइन भी है और पावर के ऊपर पावर भी है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो a⁻, अब दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 3n-9 ये एक ओवर पावर था, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अच्छा, बाय, अब नीचे भी वैसे ही होगा, a⁻ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2n-4, इसके साथ भी आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये 6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये दोनों से हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3n-n से हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो कितना हो जाएगा, पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 3n के साथ, तो कितना हो जाएगा a⁻18n हो जाएगा ये, और फिर 6 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा आपका। बाय, नीचे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, a⁻ करो इसको, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2n के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका 12n हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। आपको अलजेब्रा तो पता ही होगा, यहाँ अलजेब्रा सब यूज़ हो रहा है, यहाँ पर 24 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो जो है इसके बाद जो करने वाला हूँ वो बहुत मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ पर देखो, ऊपर भी आपका, ऊपर देखो a है, a बेस है, ऊपर पावर यहाँ पर जो आपका सामने यहाँ पर दिख रहा है, नीचे भी बेस आपका a ही है, दोनों का देखो बेस इक्वल है, रिलेशन क्या है, डिवीजन है, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो a⁻ कितना था 8n-54, इसको मैं माइनस कर दूंगा किसके साथ, ये अब माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो 12n-24 के साथ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारा क्या है लॉ यहाँ पर गिरा, अगर बेस इक्वल हो, रिलेशन डिवीजन हो, तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो a तो नीचे यहाँ पर रहा बेस, अब इसको सॉल्व करो, 18n-54, अब इसको ब्रैकेट हम खोलेंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्यों दिया, देखो समझो, क्योंकि जो देखो ऊपर वाला पावर यहाँ पर देखो a का ये पावर है हमारा, ये पावर माइनस हो रहा है किसके साथ, इसके साथ माइनस हो रहा है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये टोटल माइनस हो रहा है, टोटल के साथ माइनस हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है 12n-24 होल के साथ माइनस हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस, अच्छा मान लो ब्रैकेट अगर नहीं देते तो क्या होता, सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पर 12n के साथ होता है, तो इसका मतलब ये होता कि माइनस हो रहा है सिर्फ 12n के साथ, इसके साथ माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो दोनों के साथ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसीलिए मैं क्या किया यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में इसको मैंने रखा है 12n-24 को। ओके, तो जब माइनस का रूल इस पर, जब माइनस इस पर अप्लाई होगा तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव 12n बिकम्स नेगेटिव 12n एंड नेगेटिव 24 बिकम्स पॉजिटिव 24। इसका साइन चेंज हो गया, इसका मतलब ये दोनों पर हमारा माइनस साइन, मतलब माइनस का रंग चढ़ गया उसके ऊपर, और क्या, क्योंकि माइनस का जब रंग चढ़ता है तो सब बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान समझना, a⁻, अब जो स्लाइड टर्म्स वाले हैं उनको पास में ले आओ, a⁻18n हो गया, ये -12n हो गया, लाइक टर्म्स को मैंने पास में लाया, n वाले पास में आ गए। अब जो नंबर है उसको भी पास में लाओ, -54 एंड +24। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको देखो 18n-12n, लाइक टर्म्स तो सॉल्व हो जाएगा, कितना हो गया 6n, और इसको सॉल्व करो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 में से 3 हो गया, तो -30, a⁻6n माइनस ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। एक मिनट बच्चों, सब करेक्ट है तो कुछ तो गलती नहीं हुआ, सब तो करेक्ट है। यहाँ बच्चों मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, नीचे यहाँ पर कितना था पावर हमारा, अच्छा एक मिनट बच्चों, हमारा जो पावर जो था, एक मिनट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पावर होल दिया था तो यस इट इज़ गिवन होल, अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे थे ना होल पावर, अच्छा ओहो सॉरी, यहाँ क्वेश्चन बच्चों मैंने होल पे दे दिया पावर, यहाँ पर क्वेश्चन में होल पे पावर नहीं दिया है। चलो, और एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मतलब समझा ही दिया कितना आंसर निकलेगा, अगर होल पे पावर 6 रहा तो, बट हमारा सवाल होल पे पावर 6 नहीं है, सिर्फ ऊपर पे ही 6 है पावर। ओके, तो क्या करें, चलो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही बन गया, मान लो मैंने इसको क्रिएट किया, चलो कोई नहीं, बट इसको तो मुझे रब करना पड़ेगा बच्चों, बट ये भी एक तरह का एक सवाल बन गया, ये मैंने सवाल यहाँ पर गलत मैंने यहाँ पर उसको मतलब कॉपी किया, इसीलिए ऐसा हो गया दिक्कत। ओके, तो एक समझो कि एक तरह से ये भी एक सवाल ही है जिसका आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बट सवाल हमारा ये नहीं है, हमारा सवाल कुछ अलग है, तो बच्चों इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, इतना क्यों करना है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको
हटा देता हूँ, इतना पहले हटा देते पहले। ओके, बट चलो एक तरह से टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, एक तरह से हमने कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब आर.डी. शर्मा में ये नहीं था आपका, आर.डी. शर्मा में कुछ अलग था आपका। ओके, तो अब आते हैं आर.डी. शर्मा वाले क्वेश्चन। मान लो वो क्वेश्चन मैंने ही दिया था, उसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, कुछ अलग भी किया करो। चलो अब जो क्वेश्चन है हमारा उसी को सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो निराश नहीं होना बच्चों, क्योंकि समझो कि और एक अलग क्वेश्चन ही आपने एक कर लिया। ओके, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो अब हम इस पे आते हैं, तो कुछ नहीं, तो बहुत ईजी। देखो तो ईजी कर दिया सवाल को। a⁻3n-n, इसके ऊपर पावर हमारा 6 है ना, इसकी सिर्फ इसी के ऊपर पावर हमारा 6 है, नीचे हमारा पावर 6 नहीं है। a⁻2n-4, इस पर हमारा 6 नहीं है। चलो तो बहुत ईजी हो गया। अब हमारा जो 6 जो पावर है सिर्फ इस पे है, तो चलो 6 पावर अप्लाई कर देते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे a⁻2n-4। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब इसको सॉल्व करो, a टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 18n माइनस कितना 54, राइट। बाय यहाँ पर नीचे कितना a टू द पावर। तो ये आसान हो गया क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन बनाया तो टफ था, वो थोड़ा मतलब लंबा था, थोड़ा टफ तो नहीं लंबा था। अब इसको करो, चलो a टू द पावर यहाँ पर कितना है 18n माइनस 54 बाय। अब इसको यहाँ और एक बार लिखने की कुछ ज़रूरत है, कुछ मतलब ही नहीं बनता। ऊपर यहाँ पर a है, नीचे भी तो a ही है, बेस इक्वल है, सिंपल सी बात है। चलो और एक स्टेप लिख ही देते हैं, 2n-4, कुछ ज़रूरत नहीं था लिखने का। अब देखो ऊपर a का बेस देखो, जो सॉरी a का पावर देखो, और b के नीचे जो a है उसका पावर देखो। देखो एक चीज़ अब नोटिस करो, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो a टू द पावर 18n माइनस 54, इसको मुझे माइनस कर, देखो ब्रैकेट दूंगा यहाँ पर, ठीक है, 2n-4। सॉल्व करो इसको, a टू द पावर 18n माइनस 54, साइन चेंज होगा, -2n + 4। अब लाइक टर्म्स वाले पास लाओ, 18n और n कहाँ यहाँ पर है, तो -2n माइनस 54 देन +4। तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों a टू द पावर, ये ट्रेन तो दिमाग ख़राब कर देता है मेरा, गुस्सा आता है बहुत। 16n माइनस कितना हो गया, ये -50 हो गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, a टू द पावर 16n माइनस 50। ओके बच्चों, तो मैं इस वीडियो को तो पॉज नहीं करूँगा अभी, ट्रेन जाने तो फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तब अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रेडी हो रहना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू गिवन है 3 एंड b की वैल्यू -2 गिवन है। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b। तो हमें ऑलरेडी a की वैल्यू यहाँ पर गिवन कर दी है और b की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन कर दी है। तो क्वेश्चन जो हमें पूछा है कि a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। a की जगह हम लिखेंगे 3, उसके ऊपर पावर कितना है हमारा a ही है, यहाँ पर 3 लिखो, प्लस फिर b कितना है -2, फिर इसके ऊपर पावर कितनी है b, मतलब -2 ही पावर है। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 3 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 27 प्लस, अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 टू द पावर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -2, तो नेगेटिव पावर है तो इसको पहले पॉजिटिव करते हैं हम लोग। तो 2 टू द पावर -2 टू द पावर जो -2 है उसको हम ऐसे नीचे की तरफ इसको हम ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/-2 टू द पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है कुछ, 1/-2 टू द पावर यहाँ पर -2 लिखोगे। ओके, फिर उसके बाद वाला स्टेप 27 यहाँ रहा, 27 प्लस, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा क्योंकि वो नीचे आया है ना। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, सिर्फ 2। अच्छा फिर क्या करना है हमें, अब इसको हम सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव 4 ही होगा क्योंकि -2 इंटू -2। अब ये रहा हमारा एक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको कैसे करना है, एलसीएम ले लो 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 से 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 7 × 4 68, 7 × 4 28, कैरी 2 8 और 2 10, 108। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 108 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, तो जो बच्चों आपका आंसर आएगा वो आएगा 109/4। तो ये होगा आंसर आपका। ओके, तो
तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू गिवन था, उसको मैंने बस पुट किया और सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा हुआ है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। तो कैसे करना है, देखो a कितना है हमारा, a की वैल्यू 3 थी, पावर यहाँ पर कितना है, पावर यहाँ पे b है, तो b कितना था हमारा -2, यहाँ पर लिख दो, प्लस b कितना था हमारा -2 था, तो -2 लिखो, फिर पावर इस पे कितना है a है, a कितना था हमारा 3 था। ओके, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, नेगेटिव पावर है, इस पहले इसको पॉजिटिव पावर करो, जिसको मैंने नीचे लाया तो ये पॉजिटिव पावर हो गया, प्लस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके, -2 इंटू -2 इंटू -2 तो नेगेटिव का -8, ये आपका हो जाएगा 1/9 हो जाएगा आपका, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये स्टेप क्यों लिखना है, इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली माइनस ही लिख देते हैं। ओके, देखो यहाँ हम लिखेंगे -8। अब चलो इसको सॉल्व कर दो, इसके एलसीएम निकाल दो, यहाँ पर एलसीएम हो गया 9, फिर इस यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस, फिर 8 इंटू 9 कितना 72 में एक यहाँ पर घटा दो, कितना हो जाएगा -71, तो -71/9। ठीक है, तो ये होगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर जो a की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, यहाँ a की वैल्यू 3 था, प्लस b कितना था हमारा -2 था। तो इस काम करो आप उसको ऐसे लिखो, नहीं तो अच्छा चलो यहाँ पर लिख ही दो, क्योंकि देखो यहाँ पर एक नेगेटिव मुझे यहाँ पर रखना है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको 3 को। ओके, 3 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यहाँ पर a है और ये प्लस b कितना है हमारा, b -2 है, तो यहाँ पर लिखो -2। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर पावर कितना है हमारा, a इंटू बी, मतलब a भी लिखा हुआ है, a इंटू बी मतलब कितना, a है हमारा 3 इंटू बी है हमारा -2। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हमारा सवाल बना। इसको सॉल्व करने से ये कितना हो जाएगा आपका 3 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर पावर यहाँ पर -6 है, तो 3 -2 कितना 1 हो गया, 1 पावर यहाँ पे कितना -6, पावर को पॉजिटिव करेंगे तभी सॉल्व होगा, तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/1 टू द पावर 6, तो 1 को भी जितने बार मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो आंसर हो गया आपका 1। ओके, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, यहाँ पे प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे क्वेश्चन ठीक से। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ईजी सवाल है ये। तो जो पहला यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आपको ठीक से यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस दोनों का यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो बेस इक्वल है और डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो x टू दी पावर में यहाँ पर क्या लिखूँगा, a माइनस बी लिखूँगा, राइट। क्योंकि देखो बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी नीचे बेस x है, दोनों का बेस इक्वल है और डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन सब के ऊपर पावर एक क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। अच्छा फिर यहाँ पर इनटू लिखा हुआ है, फिर देखो नेक्स्ट, फिर इसको भी वैसे डिट्टो जैसे आपने पहला का किया, यहाँ पर भी सारा कुछ वैसे ही करना है आपको। x टू दी पावर क्या लिखोगे, b माइनस c लिखोगे, फिर इसके ऊपर जो पावर है उसको लिख दो यहाँ पर, x के ऊपर पावर कितना है b माइनस c, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या b का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों प्रूफ करना है हम LHS पोर्शन को प्रूफ कर रहे हैं, हमें 1 प्रूफ करना है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दो LHS को हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग दे दो LHS। ठीक है, समझ में आ गया, इनटू अब इसको लिखेंगे x टू दी पावर c माइनस a लिखेंगे, फिर इसके ऊपर जो पावर लिख देंगे c का स्क्वायर प्लस सी ए प्लस a का स्क्वायर, राइट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप कुछ नहीं करना है, उसके बाद ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका। देखो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है x। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x के ऊपर अब 2 पावर है, एक a माइनस बी एक पावर है,
दूसरा पावर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा पावर है। तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही लिखूँगा ए माइनस बी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मेट में आप लिख दो, ठीक है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो एक्स को, राइट। तो यहाँ मैंने लिखा कितना, एक्स, फिर इसके ऊपर मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस बी, ठीक है, फिर साइड में यहाँ पे लिखूँगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इनटू, फिर यहाँ पर देखो अब इन दोनों को पावर को फिर से माइनस कर देना हमें, मतलब सॉरी इनटू कर देना है। देखो बी माइनस सी और ये जो होल पावर इसको हमें इनटू करना है। तो बी माइनस सी, इसको इस फॉर्मेट में सिर्फ लिखूँगा, इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ओके, इनटू, अब इसको सॉल्व करो, वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, सी माइनस ए, राइट, फिर यहाँ पर लिखोगे सी का स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए का स्क्वायर, राइट। अच्छा, फिर अब देखो डायरेक्टली यहाँ पर बच्चों आप आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करो। कौन सा आइडेंटिटी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आइडेंटिटी अगर पुट कर दोगे ना तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा एक अलजेब्रा का अपने क्लास जो अब मैंने 9th में आपको पढ़ाया है, एक हमारा अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी था, तो वही चीज़ हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ओके। ध्यान से देखो उस चीज़ को क्या हमें करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर, ये बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव का फॉर्मूला है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला है, राइट। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, डायरेक्ट वहाँ पुट कर दो। ये देखो एक्स टू दी पावर यहाँ पर क्या, बी माइनस सी है, फिर बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है, बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है बी क्यू, एक मिनट ये गलती लिख दिया मैंने क्या, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो है क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, राइट। ये है फॉर्मूला हमारा। तो यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी में पढ़ाया था। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा डायरेक्ट पेज नंबर ही आपको मैं बोल देता हूँ, आप देख सकते हो। देखो नाउ ओपन पेज नंबर, हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। आपको आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं था पॉलीमेल का, बट हमको दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ओपन पेज नंबर 49 एनसीईआरटी बुक मैथ्स का, यहाँ एक फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, 49 पेज नंबर में। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वेरीफाई में गिवन है 9 नंबर आइडेंटिटी, वही यहाँ पर यूज हुआ है। एक्स प्लस वाई का होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो माइनस यहाँ रहेगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो अब तो चैप्टर नंबर 2 आप पढ़े नहीं हो, बट चैप्टर नंबर 1 का ही ये टॉपिक है। तो अगर आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं बिना विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर वाला जो मैंने लिखा वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यू जो सॉरी बी क्यू माइनस बी और सी, बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, इंटू ये फिर कितना हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। अब देखो
तीनों के देखो सबका बेस इक्वल है एक्स एक्स एक्स, और रिलेशन देखो इंटू है, देखो इंटू रिलेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स टू दी पावर यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर प्लस लिखूँगा यहाँ पर बी क्यू, फिर माइनस सी क्यू लिखूँगा, फिर प्लस सी क्यू, देन माइनस ए क्यू। तो अब देख सकते हो ये पॉजिटिव ए क्यू नेगेटिव ए क्यू कट गया, माइनस बी क्यू ये पॉजिटिव बी क्यू कट गया, माइनस सी क्यू पॉजिटिव सी क्यू कट गया। तो यहाँ क्या बचा, कुछ तो बचा नहीं। तो एक्स टू दी पावर यहाँ पर क्या रहा, जीरो, वन मत लिखना, जीरो कुछ नहीं रहा मतलब जीरो। तो एनी नॉन जीरो बेस पावर अगर जीरो है तो हमारा आंसर क्या होगा, वन होगा। तो बस यही तो हमें चाहिए था। तो ये हमारा निकल गया RHS, ठीक है, ये हमें वन तो निकालना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर करते हुए कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, आइडेंटिटी यूज़ किया। और जो बच्चों को लगता है हमने तो आइडेंटिटी क्लास हम मतलब हमने इस क्लास में तो पढ़ा नहीं, क्लास 8 में तो आपने पढ़ा नहीं है, क्लास 9th में अगर आइडेंटिटी ये है, बट ये कौन से चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 2 पे है, बट ये तो चैप्टर 1 का ही टॉपिक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा अगर सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जो बच्चे चाहते हैं कि आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना, उनको डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखो, तो इस वाला ये वाला इतना का मैं कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ, इतना वाला जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इतना पोर्शन तो सेम ही रहेगा। ये वाला पोर्शन डिट्टो आपका सेम रहेगा, ये वाला इतना, राइट, कंट्रोल C। अब मैं इसको नीचे यहाँ पर कॉपी कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों और, मतलब हम एक्स्ट्रा मतलब उसी क्वेश्चन को हम और एक बार कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको कर्सर को, और यहाँ कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा, और साइड में इसको ले आते हैं इतना, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलो अब फिर नेक्स्ट हम करते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक्स को मैं वैसे ही रखा, ध्यान से देखना, जो बच्चों को आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना, देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम ए को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ये होल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, राइट। ए का काम तो हो गया। फिर क्या यहाँ देखो माइनस B है, तो माइनस B को फिर पकड़ेंगे हम, और यहाँ पर फिर लिख देंगे वही सेम, ए का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना लंबा हो गया, इसका काम तो ख़त्म। अब आते हैं इस पे आते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दे दो, फिर यहाँ पर लिखो x, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर भी सेम चीज़ें दोहराई जाएंगी। फिर यहाँ पर B को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो इन सब से। तो यहाँ पर मैंने B को पकड़ा और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, B का स्क्वायर प्लस BC प्लस C का स्क्वायर, राइट। अच्छा, B के काम को तो ख़त्म। फिर नेक्स्ट नंबर क्या, माइनस C है, तो माइनस C को मैंने पकड़ा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया किसी होल से। चलो ये हो गया B का स्क्वायर प्लस BC प्लस C का स्क्वायर, राइट। अब मुझे जगह नहीं तो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, इंटू x है। अब कौन बचा, ये वाला बचा, x लिखा मैंने, फिर C को मैंने पकड़ा और मल्टीप्लाई कर दिया ये होल से, कितना हो गया, C का स्क्वायर प्लस CA प्लस A का स्क्वायर, राइट। C का काम खत्म। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, माइनस B है, माइनस B को मल्टीप्लाई कर दूंगा ये होल से, तो माइनस A को मल्टीप्लाई कर दूंगा C का स्क्वायर प्लस CA प्लस A का स्क्वायर के साथ। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद फिर देखो x तो वैसे ही रहा, अब ध्यान से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, a से ये सब मल्टीप्लाई होंगे, a से a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, फिर a से मल्टीप्लाई होगा ab, तो कितना हो जाएगा आपका, जब प्लस का साइन तो रहेगा, a से मल्टीप्लाई होगा ab, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा आपका। फिर a से मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a b स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आते हैं, अब माइनस b मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर के साथ, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर b, ये पहले लिखते हैं, ठीक है, और साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b मल्टीप्लाई विथ ए बी, कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब माइनस b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस b का क्यूब हो जाएगा, राइट। पहला वाला ख़त्म। अब आते हैं दूसरे पे, इस पे आते हैं, तो जगह तो नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर इस जगह पे। अब आते हैं इस पे, b से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस,
फिर बी से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी। फिर बी से मल्टीप्लाई होगा सी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस सी से अभी होल मल्टीप्लाई होगा सब, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी सी लिख देते हैं। एक मिनट, ये माइनस बी का स्क्वायर था ना, लेट्स चेक कर लेते हैं क्या था। एक मिनट, ऊपर का पावर तो दिखना चाहिए ना मुझे। हाँ सेकंड वाले हम कर रहे थे, तो ये माइनस कहाँ तक गया था, तो माइनस ये बी स्क्वायर है बच्चों, बी स्क्वायर सी। ओके, अब ये माइनस का साइन प्लस है तो नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस सी मल्टीप्लाई होगा बी सी के साथ तो कितना हो जाएगा, माइनस बी सी का स्क्वायर। फिर माइनस सी मल्टीप्लाई होगा प्लस सी स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस सी का क्यूब हो जाएगा। दूसरा खत्म, अब तीसरे पे आते हैं, मतलब ये वाला जो है हमारा। तो यहाँ पर लिखो x, ऊपर यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, c का क्यूब। फिर देखो वही सेम चीज़ हो रहा है बच्चों, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, समझ सकते हो। c का क्यूब यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, a c का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर c। ओके, फिर इसे यहाँ पर कर देंगे माइनस a c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c। फिर यहाँ पर माइनस a का क्यूब, ठीक है। तब सारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना जब हो गया तो अब ध्यान से देखो क्या करना है हमें। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं जो मतलब यहाँ पर कुछ सेम है, कुछ ऐसा आपको मालूम नहीं पड़ रहा। यहाँ पर कुछ अगर सेम है तो काट देते हैं। देखो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, प्लस ए का स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम ही है। और ये पॉजिटिव ए बी स्क्वायर है, ये नेगेटिव ए बी स्क्वायर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे आपके। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, पॉजिटिव बी स्क्वायर सी नेगेटिव बी स्क्वायर सी, ये दोनों कैंसिल। फिर ये दोनों पॉजिटिव बी स्क्वायर सी बी सी का स्क्वायर, ये भी नेगेटिव, कट जाएगा दोनों। और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कटा। तो देखो एट लास्ट हमें वही मिला चीज़ें। देखो एक्स टू द पावर क्या मिला हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू मिला, देखो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट। फिर यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ें, एक्स हमें फिर क्या मिला, देखो बी क्यू वही, देखो क्या बचा, बी क्यू बचा और माइनस सी क्यू ही बचा है ना, तो बी क्यू माइनस सी क्यू बचा इनटू, फिर देखो यहाँ पर क्या बचा एक्स, और यहाँ पर बचा आपका वही सी क्यू माइनस ए क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू। तो उसके बाद वाले स्टेप्स वही रिपीट होंगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद वाला स्टेप वहीं रिपीट होंगी सिर्फ। तो यहाँ पर जो भी मैंने किया था बच्चों, उसके बाद वाला स्टेप यहाँ पर जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर होंगी, और LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो जाएगा, राइट। तो एक मिनट बच्चों, इसको मैं इतना तो कॉपी कर लूँ क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप तो सेम ही है, ठीक है। मैं आपको दिखा दिया कि कैसे यहाँ पर हुआ, राइट। कंट्रोल C। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर वही सेम चीज़ यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, वो जगह नहीं हो रहा है। और ये जो चीज़ें यहाँ को इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको प्रूफ कर दिखा दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये तो आया, आप समझ चुके हो, राइट। बस यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूंगा जो भी ऊपर था, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब यही आएगा हमारा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और साइड में ले आते हैं, ठीक है। देखो तो इसको सॉल्व किया तो मेरा वही ये आंसर हुआ, ये आंसर बचा मेरा। उसके बाद ये स्टेप सेम होंगे और क्या। ओके चलो, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इस पे आते हैं हम लोग। ओके देखो तो क्वेश्चन भी वही है, ये भी प्रूफ का ही है, हमें 1 निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन आप आई थिंक किए हो, बट ईजी है। देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ईजी है। देखो क्या करना है, देखो यहाँ बेस इक्वल है और रिलेशन यहाँ पर क्या है बच्चों, डिवीजन का है। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, राइट। ये हमारा LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटू ये कितना एक्स टू दी पावर b माइनस सी, इंटू ये कितना एक्स टू दी पावर c माइनस ए। ओके, अब देखो सबका बेस यहाँ पर इक्वल है, रिलेशन यहाँ पर इंटू में है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए।
तो यहाँ पर x की पावर यहाँ पर देखो क्या हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव है कट गया, माइनस भी पॉजिटिव है कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ x टू द पावर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया बच्चों RHS, राइट। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS प्रूफ। LHS बराबर RHS यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, राइट। अब आते हैं नीचे, इसको ज़्यादा ही मैंने गैप दे दिया था, वहाँ पर इजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बच्चों इस गैप को हम आगे ले चलेंगे, तो ज़्यादा ही गैप दे दिया था, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलेंगे गैप को। ये क्वेश्चन नंबर बिट 3 है, तो वो ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, राइट। चलो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये बिट 3 है हमारा। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि नंबर सारे दिखे हमें क्लियरली। देखो तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखो सेम बेस है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x, यहाँ पर पावर, ध्यान से देखना है आपको, बेस यहाँ पर दोनों का सेम है और डिवीजन के रिलेशन है, तो पावर ये माइनस हो जाएंगे, तो a माइनस b ये होगा, राइट। अच्छा अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दे, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर दे दो आप। इसके ऊपर जो पावर है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ऊपर जो भी था मैंने वही सेम लिखा। फिर नेक्स्ट देखो इनटू, फिर यहाँ पर लिखा हुआ x, फिर वही चीज़ें यहाँ पर दोहराई जाएंगी। देखो क्या लिखना है, b माइनस मतलब बेस इक्वल है पावर, मतलब बेस इक्वल है, डिवीजन का रिलेशन है पावर माइनस, तो b माइनस सी, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करना है हमें, उसके ऊपर जो भी पावर हम यहाँ पे लिख देंगे, ये तो मैंने ऊपर किया, उसके बाद जो भी पावर है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो काम करो, इस चीज़ को आप ऐसे लिखो, नहीं तो इस तरह ना लिखते हुए आप इसको वैसे लिखो। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं अभी रब करूँगा, इसका वे ऑफ राइटिंग थोड़ा चेंज करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि पावर के ऊपर पावर है और देन पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, x टू द पावर a माइनस b, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस हमारा बेस इक्वल है, डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर माइनस हो रहा है, तो a माइनस b। अच्छा इसके ऊपर हम पावर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये वे ऑफ राइटिंग सही है, ऐसे लिखो, ये सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है हमें। ये x हो गया आपका, फिर यहाँ पर कितना करेंगे, इसको हम पूरा फुल इसके अंदर लिखेंगे पावर, उसके बाद हम ब्रैकेट लिखेंगे, राइट। तो x टू द पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, b माइनस सी, राइट। इसके ऊपर पावर क्या है, b का स्क्वायर माइनस bc प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू, अब नेक्स्ट यहाँ पर x के ऊपर कितना है, c माइनस है, फिर इसके ऊपर पावर कितना है, c का स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका LHS पोर्शन है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हम इसको सॉल्व कर देना, ये कितना हुआ, x टू द पावर ये अब कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर जो भी लिखा है लिख दो, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, राइट, इनटू, फिर यहाँ पर भी वैसे करो, x टू द पावर देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका b का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर नेक्स्ट लिखो x, ये कितना c प्लस ए, फिर यहाँ पावर कितना है, c का स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, अब इसको ये जो भी है उसको हम इनटू के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि दोनों, ये भी पावर x के ऊपर ये भी पावर है और ये होल पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी होल इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे हम,
ये हुआ बी प्लस सी होल इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, राइट, इंटू यहाँ पर एक्स सी प्लस ए होल इंटू सी का स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। देखो हमने जो सीखा था आइडेंटिटी, देखो ऊपर वाला वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर से समझाया था। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। डायरेक्ट में यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करो। अब चाहो तो नॉर्मल जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे आप कर सकते हो। ये बी का क्यू माइनस सी का क्यू इंटू यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर वही लिखो सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। ओके, अच्छा, अब सबको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वही सेम चीज़ें, बेस सब देखो एक्स 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 बेस इक्वल पावर को प्लस ए क्यू, जो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। तो ये यहाँ से ये कटा, पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कटा, नेगेटिव पॉजिटिव ये कटा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हुआ, एक्स टू दी पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो आंसर हमारा हो गया 1। तो ये हमारा निकल गया RHS, राइट। तो हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। ये हमारे यहाँ पर प्रूफ, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना मैंने गैप आई थिंक बहुत छोड़ा है। तो ऊपर वाली चीज़ों को बस वही आपको रिपीट कर देना है, सेम चीज़ें वही, और मैं भी चाहूँ तो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सारा ओवर। अब हम बच्चों नेक्स्ट अब क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको समझा दिया, तो इस चीज़ को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं और बाकी का और एक पार्ट आएगा। तो ऐसे ही अभी देखते हैं कितने पार्ट्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर इतना करने में टाइम चला गया बहुत, ठीक है, क्योंकि है इसमें मतलब थोड़ा लेवल है इसका। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।